रामविलास पासवान, चिराग पासवान की मम्मी यानी रीना पासवान को 19 वर्ष की उम्र में जो है, जब रीना पासवान थी तो उन्होंने दिल दे बैठा था। उनसे ब्याह करने का भी उन्होंने ठान लिया था। और कैसे उनकी शादी हुई थी, इन सभी बातों को आपके साथ चर्चा करेंगे और ढेर सारी चुगलियों को आपके साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आप लोग का स्वागत बा। और आपकी चुगलखोर सहेली यानी मैं वरीशा आज फिर से बिहार की सियासत से मसालेदार चुगलियों का पिटारा लेकर के आए हैं। दिल थाम के बैठी भैया, अब भौजी कोई बुलाइए, काहे कि आज की चुगली जो है ना, वो हम बात करेंगे कि कैसे रामविलास पासवान, चिराग पासवान की मम्मी यानी रीना पासवान को 19 वर्ष की उम्र में जो है, जब रीना पासवान थी तो उन्होंने दिल दे बैठा था। उनसे ब्याह करने का भी उन्होंने ठान लिया था। और कैसे उनकी शादी हुई थी, इन सभी बातों को आपके साथ चर्चा करेंगे और ढेर सारी चुगलियों को आपके साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, ऐसे अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बताते हैं कि रामविलास पासवान जो है वो पहली बार सांसद बने थे, तब सरकारी अफसर जो है अपनी 19 साल की एक बेटी के साथ, रामविलास के साथ उनके आवास पर पहुंचे थे उनको लेकर के। अब बेटी जो है वो फर्स्ट ईयर में थी और एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मुलाकात के समय जो है वो लगभग शाम के 6 बज रहा था, लेकिन रामविलास को आते आते 8 बज गया, यानी 2 घंटा लेट। कमरे में दाखिल होते ही उनके सामने एक गोरी दुबली पतली लड़की जो है वो बैठी थी। शादीशुदा होने के बावजूद रामविलास जो है उस लड़की से पहले नजर में ही प्यार हो गया। 8 साल की उम्र में रामविलास पासवान जो है अपनी पहली शादी की थी। और गौना होने के बाद जब है पत्नी जो राजकुमारी देवी उनके पैतृक गांव यानी शहरबन्नी आई, दोनों की एक बेटी भी हो गई। लेकिन रामविलास जो है वो 1-2 बार ही उनसे मिलने गांव जाया करते थे। और राजनीति में सक्रियता बढ़ी तो आना जाना कम हो गया। 1977 में जब पहली बार हाजीपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव जीत करके पासवान जब दिल्ली पहुंचे थे, तो उस समय उनकी पहली पत्नी राजकुमारी भी अपनी दोनों बेटियों को साथ दिल्ली लेकर के आई थी। 3 महीने के बाद जब है रामविलास पासवान जो है इनको भेज दिए और फिर कभी दिल्ली नहीं आए। 1977 के चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से दी जीत दर्ज करने के चलते जो है वो रामविलास खूब चर्चा में बन गए। और उस समय जो है वो वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर गुरबचन सिंह के एक दौरान जो है वो कुछ साथियों के साथ रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे। जब उन्होंने पासवान का स्वभाव से खूब प्रभावित हुए, अक्सर उनसे मिलने लगे। और गुरबचन सिंह की बेटी जो है अविनाश कौर उस समय 19 साल की थी और एयर होस्टेस बनना चाहती थी। वह एयर होस्टेस में इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गई थी। रामविलास पासवान दिल्ली आए थे, तब उन्हें जो है उस सिगरेट, पान और चाय की बुरी लत लग गई थी। रामविलास पासवान जो है उस संकल्प, साहस और संघर्ष के मुताबिक जो है एक बार रीना ने उनसे कह दिया कि शादी से पहले क्या आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते हैं। तब रामविलास पासवान ने तुरंत से जवाब दिया, काहे नहीं, अभी से छोड़ देता हूँ। इसके बाद से मरते दम तक रामविलास पासवान ने पान सिगरेट का हाथ नहीं लगाया। बताइए, यही होता है प्यार। यहाँ तक कि उन्होंने चाय पीना भी छोड़ दिया। ये बात तो रामविलास पासवान भली भांति जानते थे कि अम्मा बाबूजी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए बिना शोर शराबे के वे पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। अब बाद में 1983 में जब शादी कर ली, तब शादी दिल्ली में हुई, लेकिन कोई तामझाम नहीं रखा गया। रामविलास पासवान ने अपने करीबी दोस्तों को भी शादी के बारे में नहीं बताया था। हालांकि उनके दोनों भाई जो हैं, छोटे भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान शादी में शामिल हुए थे। दूसरी शादी के 2 साल पहले रामविलास पासवान ने पहली पत्नी राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया था। ये बात जो है 2014 में लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान जो है उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। शादी होने के बाद जो है वो अविनाश कौर ने अपना नाम बदलकर रीना पासवान कर लिया और उन्होंने कभी भी इसकी वजह नहीं बताई। हालांकि रामविलास पासवान रीना को प्यार से बीके कहकर पुकारते थे। रीना और रामविलास का घर जो है पहले बेटी निशा और फिर 1982 में बेटे चिराग का जन्म हुआ। पासवान की दूसरी शादी उनके विपक्षियों के साथ साथियों को भी पसंद नहीं आई
और सांसद तक में उनका मजाक बना। इसका एक किस्सा बताते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप की किताब पार्लियामेंट विट एंड ह्यूमर में मिलता है कि एक बार सांसद सत्र में रामविलास पासवान का नाम जो है वो प्रश्न सूची और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दोनों में पहले नंबर पर था। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सांसद गोपाल रेड्डी ने अध्यक्ष को यह बात बताते हुए कहा कि रामविलास पासवान को 2 फल मिले हैं। शादी के बाद रामविलास पासवान और रीना जो है वो दिल्ली में रहने लगे। रीना का मायका भी दिल्ली में ही था, लेकिन वह एक रात जो भी मायके नहीं रुकी हैं। शादी के बाद दिन भर मायके में रहने के बाद जब वो शाम को हमेशा घर लौटती थी, कहे कि रामविलास पासवान की खाने पीने दवाइयाँ हर चीज का तैयारी जो है वो रीना पासवान की ही जिम्मे हुआ करता था। रामविलास पासवान कहते थे कि शादी के बाद उन पर जो भी निर्भर होना शुरू हुआ है तो अभी तक उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। एक दिन उड़ीसा के पूर्व सीएम जो है बीजू पटनायक ने रामविलास पासवान को मिलने के लिए बुलाया था। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि ऑटो से जाया जा सके। ऐसे में रीना ने घर में दराजे खोल करके टटोलने लगी। अब बचे कुचे 5-6 रुपया जो है वो पासवान जी को दे दिए। बातचीत के दौरान जब पटनायक को पासवान की स्थिति का एहसास हुआ ना तो उन्होंने रामविलास पासवान को तुरंत ही 2500 रुपए निकाल के दिए। साल 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी को बना लिया और 2004 में यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे। 2009 का लोकसभा चुनाव जो है रामविलास पासवान हाजीपुर से हार गए, लेकिन राज्यसभा के रास्ते सांसद पहुंच गए। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने फिर से एनडीए के साथ आ गए। इस बार भी मंत्री रहे। खराब उनकी तबियत हुई 2019 में, तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 8 अक्टूबर 2020 को उनकी लंबी बीमारी के बाद रामविलास पासवान का दिल्ली में निधन हो गया। अब उनकी बीमारी का अंदेशा होने पर रामविलास पासवान ने 2019 में ही चिराग को ही लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद जो है परिवार में सत्ता की विरासत पर लड़ाई छिड़ गई और साल 2000 में रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी बनाए थे उस पर अधिकार के लिए एक तरफ रामविलास के भाई पशुपति पारस थे और दूसरी तरफ उनकी पत्नी रीना और उनके बेटे चिराग पासवान थे और उन्होंने अपने चाचा से अलग होकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बना लिया। अब रीना कई मौकों पर चिराग के साथ जो है वो राजनीतिक मंचों पर दिखाई देती हैं। तो बताइए, रीना पासवान ने शुरुआत से रामविलास पासवान का साथ दिया, अंतिम दौर तक उन्होंने उनका ख्याल रखा और रामविलास पासवान को उनकी दूसरी पत्नी से एक बेटा और एक बेटी यानी चिराग पासवान और उनकी बहन है जो अपनी माँ को खूब अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे लगा ये किस्सा रामविलास पासवान जी की जिंदगी का, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज की चुगली में इतना ही। हम मिलते हैं कल फिर यही डेमोक्रेटिक लाइव पे। बाकी खबरों को देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव पे। धन्यवाद।